वीरभद्र अवतार की कथा। भगवान शिव का रौद्र स्वरूप। वीरभद्र भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और रौद्र अवतारों में से एक हैं। उनका प्राकट्य भगवान शिव के क्रोध और न्याय का प्रतीक है। वीरभद्र की कथा दक्ष यज्ञ से जुड़ी हुई है, जो भक्ति, अहंकार और ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी है। यह कथा दक्ष प्रजापति से शुरू होती है, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र और एक घमंडी राजा थे। दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो एक तपस्वी जीवन जीते थे। शिव के अलौकिक स्वरूप के बावजूद दक्ष उन्हें उनकी साधारण जीवन शैली के कारण नापसंद करते थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों और दैवीय प्राणियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ में जाने का निश्चय किया, भले ही शिव ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि उनके पिता ने शिव का अपमान किया। अपने पति का यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वह अगले जन्म में शिव के योग्य बनेंगी। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव शोक और क्रोध से भर गए। उनके इस गहन शोक और क्रोध से उनकी जटा, माथे के बालों से दो प्रचंड शक्तियों का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र एक भयानक योद्धा और महाकाली एक विनाशकारी देवी। वीरभद्र का स्वरूप भयावह था और वे अनेक हथियारों से सुसज्जित थे। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ को नष्ट करें और उनके अहंकार को समाप्त करें। वीरभद्र ने शिव की सेना के साथ यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उनके आगमन से यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। वहां उपस्थित देवता और ऋषि भय से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने यज्ञ वेदी को नष्ट कर दिया, यज्ञ के बर्तन तोड़ दिए और अग्नि को बुझा दिया। उन्होंने कई देवताओं जैसे इंद्र, विष्णु और दिक्पालों, दिशाओं के रक्षक को पराजित किया। अंत में वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका सिर काट दिया, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और सभी उपस्थित लोग भगवान शिव के क्रोध से भयभीत हो गए। यज्ञ के विनाश के बाद देवता और ऋषि भगवान शिव से क्षमा याचना करने गए। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर शिव ने अपना क्रोध शांत किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके शरीर पर बकरे का सिर लगाकर, जो उनके विनम्रता और ज्ञान का प्रतीक था। इसके बाद यज्ञ शिव के आशीर्वाद से पूरा हुआ और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हो गया। हर सोमवार को सुने भोले बाबा की कहानियाँ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। ओम नमः शिवाय।